आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे हाथ में यानी कल का अखबार 8/4/2026 एशिया अखबार है, जिसके पांचवें पेज पे एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है, इसकी दो लाइन पढ़ के सुना देता मैं आपको। उसमें दो चार बातें जो है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। इसकी हीडिंग है, वज़ीर आज़म आवास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्तहिक़ीन को 1 लाख रुपये जमा करने का हुक्म। मुस्तहिक़ीन परेशान, कैसा है ये लक्की ड्रा, ये इसकी हीडिंग है। और इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें 11,120 मकामात पर 11,120 मकान तामीर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, अलग अलग। सिर्फ सुंदरवाड़ी, पड़ेगाँव वगैरह जो भी है, हरसुल भी है, और सारी बात है 30 गाँव है। बहुत से लोग कह रहा था कि हमें जहाँ पर घर चाहिए था वहाँ हमें नहीं दिया जा रहा है। और इसमें सबसे मेन बात यह है कि 1 लाख रुपये जमा करो, 1 लाख रुपये डिपॉजिट जमा करो, बल्कि इसमें कहा गया है। तो जो गरीब लोग हैं परेशान हो गए। उनका कहना था कि भाई हम मुश्किल 5-10 हज़ार या 10-20 हज़ार भर सकते, वो भी उधार पुधार लेके। बाकी रकम हमको लोन के ज़रिए आप दीजिए, और 1 लाख रुपये की शर्त जो है तो ख़त्म कीजिए। और ये 322.70 स्क्वायर फीट के ऊपर होगी घर बनाया जा रहा है। कीमत 9 लाख रुपये, 11,99,99 मतलब 11 लाख रुपये के दरमियान है ऐसा। और मुस्तहिक़ को 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ये सारी बातें इसके तफसीलात से है। और गरीब लोग परेशान है कि भाई हमें तो मैसेज आ गया है कि आपको 6ठी मंजिल पर घर मिलने का मैसेज आया है। और एक लेडीज़ का कहना है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, 1 लाख रुपये कहाँ से लाऊँ। तो यही न्यूज़ के ऊपर जो है तो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो आप सुनिएगा। कि देखिए, जैसे एशिया अखबार में आया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले 85,000 कुछ लोगों का सर्वे हुआ था। बाद में वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। बाद में फिर काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाए, कुछ संगठन वालों ने आवाज़ उठाए, उसमें इमाम पार्टी के माजी खासदार इम्तियाज़ साहब ने भी आवाज़ उठाए, पार्लियामेंट में आवाज़ उठी, वो सारी बात हुई। उसके बाद ये मामला फिर जो मुर्दा हो चुका था ज़िंदा हो गया। फिर वो 25,000 का दोबारा सर्वे हुआ कि भाई वापस से देखते हैं कि कितने लोगों को ज़रूरत है, कैसे है, क्या है। फिर कट कुटा के वो 40,000 के आसपास आया। अब 40,000 में से उन्होंने कहा कि अब शुरुआत में 11,000 मकान बनाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप टप्पो देने वाले हैं। सारी योजना आपके सामने है। कितना उसके ऊपर मतलब एक हंगामा हुआ, सियासी तमाश हुआ, सारी आपके बात सामने है। 10-12 साल का अरसा हो रहा है, 15 साल से भी करीब हो रहा है। और देखिए, इसके अंदर और अगर 2-5 साल निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद एक पीढ़ी जवान हो जाएगी, और जो बुढ़ापे में चल रहे हैं वो पीढ़ी ख़त्म हो जाएंगी। यानी इनको घर नसीब नहीं होगा, उनको खबरस्तान नसीब हो जाएगा। ये ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि सारी बातें तो आपके सामने, लेकिन मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मेरी अपील क्या है। और चूँकि महानगर पालिका में चुनाव हुए, इसके अंदर इमाम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। विरोधी पक्ष के नेता समीर साजिद बिल्डर साहब बने हैं। इमाम के 33 नगर सेवा के 3 काफ मेंबर, इस तरह से उनकी संख्या 36 हो जाती है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 34 बहुजन अघाड़ी के 4 है, जिसमें जनाब जाहिद खुरेशी साहब है, जनाब अफसर खान साहब भी हैं, ये और रशीद बाबू है शिवसेना से, उबाटा से। तो रशीद बाबू भी एक महापौर रह चुके, काफ़ी कानून कायदे से बारीकियों से वाकिफ़ है। एक तजुर्बेकार, सीनियर तजुर्बेकार सियासतदान है, समाजी खिदमतगार है। जनाब अफसर खान साहब भी तो लगातार 20-25 सालों से जो है तो बने हुए हैं, विरोधी पक्ष नेता रहे हुए 2 या 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बड़ी नुमाइंदगी करते हैं, असरदार नेता माने जाते हैं। जाहिद खुरेशी साहब भी बहुत काबिल है, बेबाक आवाज़ मानी जाती है, और बड़े नपे-तुले अंदाज से, सुलझे हुए अंदाज से वो मतलब एक बात को रखते हैं। ये सारी बातें हैं। तो इनसे भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि जाहिद खुरेशी साहब, जनाब अफसर खान साहब और रशीद मामू साहब, आप अपने महानगर पालिका में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये औरंगाबाद की खुशनसीबी है कि आप जैसे पुराने लोग वहाँ पर आज की तारीख़ में मौजूद हैं। इसी तरह से जैसा मैंने कहा कि 33 नगर सेवा के इमाम के 3 काफ मेंबर हो जाते हैं 36, ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो मेरी ख़ास करके, क्योंकि आप विरोधी पक्ष से लेता है, तो इसलिए मैं पहले आपको आवाज़ दे रहा हूँ जनाब साजिद बिल्डर साहब को कि आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। आप इसके ऊपर आवाज़ इस तरह से उठाइए कि गरीब लोग कहाँ से देंगे भाई 1 लाख रुपया। आज किराए को महंगे लोग,
अब घर खाली करना, फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ पर कुछ रहती, फिर कुछ हाँ मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये इधर से उधर ले आने के अंदर जो है तो 2-5 हज़ार रुपये लग जाते। फिर वह नए सिरे से कुछ भी खीले ठोकना, पंखे लगाना, ये करना वो करना, कुछ ज़रूरत ज़िंदगी की चिल्लर चिल्लर काबा रहते, उसके अंदर 2-5 हज़ार चल जाते। तो गरीब कहाँ से लेगा? अब मान लीजिए एक भंगार वाला है, वो रोज़ कमाता रोज़ खाता, उसका नाम आ गया, वो खुद किराए से रहता, अब वो 1 लाख रुपये कहाँ से भरेगा? मान लीजिए एक रिक्शा ड्राइवर है, वो किराए से रहता, उसका नंबर लक्की ड्रा पे आ गया, उसका घर किराए का है, गाड़ी किराए की, ये सब मामला है, 2-3 बच्चे खाने पीने मतलब खाने वाले पढ़ने वाले हैं, ये कहाँ से भरेगा आदमी? कोई मिस्त्री काम करता है, होटल में काम करता है, ऐसा मतलब अब उस पर हो सकता है कि जो 1-2% ठीक ठाक होंगे, जो देख सकते होंगे एक मिसाल के तौर पर, लेकिन बाकी तो बेचारे परेशानी से ना। तो फिर 1 लाख रुपये लेंगे कहाँ से? तो मेरी समीर शाहजी बिल्डर साहब से, एमआई पार्टी के जिम्मेदारों से, और ख़ास करके हमारे इम्तियाज़ साहब से गुजारिश, साहब आप जो इसके ऊपर आपने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए थे, उसके साथ साथ और भी दीगर लोगों ने इसके ऊपर निवेदन दिए थे औरंगाबाद के महानगर पालिका में, लेकिन चूंकि आपने पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाए थे, यार ये मामला जिंदा हुआ था। अब जिंदा हुआ था तो उसको ऐसे ला छोड़िए, बल्कि बोलते ना भागती की लगूटी सही। अब 85 हज़ार में से 40 हज़ार पे आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि भाई और ये मामला इसी तरह तो ठंडे बस्ते में चल जाए, फिर आले 2-5 से हर सर्वे होगा तो फिर ये 22 के 10 पे आ जाएंगे, फिर 10 के 5 पे आ जाएंगे, 5 के 2.5 पे आ जाएंगे, और बोलेंगे आप कुछ भी लिए, अब एक काम करते हैं तुमको खबरस्तान को जगह नहीं कि ले लो खबरस्तान की जगह। ऐसे नौबत आ जाएंगी, क्योंकि तमाशा चढ़ा ना, तमाशा चढ़ा। तो मेरी इम्तियाज़ साहब से गुजारिश, साहब इसके अंदर और थोड़ा आप खुद पर्सल जाइए, जैसा आपने आदर्श घोटाले के अंदर जो है तो वहाँ के बैंक के ज़िम्मेदारों से या दीगर ज़िम्मेदारों से वो आपने नुमाइंदगी की थी, माशाल्लाह 2-4 मरतबा पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी की थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो महानगर पालिका कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, विभागीय साहब से इस पर नुमाइंदगी कीजिए आप कि भाई 1 लाख रुपये के बारे में ले रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, तो मेरे मन में एक सुझाव है, और मैं समझता हूँ कि ये सुझाव हर गरीब मान लेगा, जितने गरीबों का नंबर आया मान लेगा। आप क्या कीजिए, कमिश्नर साहब को उनको क्या बोलिए, कलेक्टर साहब को, जो भी है महानगर पालिका, आप नुमाइंदगी कैसी कीजिए, उसका तो मेन पॉइंट मैं आपको बता दे रहा है। और ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये जनता की मन की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं समझिए, लेकिन मैं उनकी तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। आप क्या कीजिए भाई, आप कितनी सब्सिडी दे रहे वल्ला साहब? 2.5 लाख दे रहे, ठीक है, एक काम कीजिए ना, अभी गरीब आदमी बंदा तो भर ले सकता, और आपको 2.5 लाख की सब्सिडी हो रहा, 1 लाख माइनस कर लो वल्ला, सिर्फ 1.5 लाख रुपये दो वल्ला, 1 लाख आप ले लो, अब गरीब नहीं देंगे, और आपका रूल है कि हमको 1 लाख रुपये होना, तो भाई आप जो 1 लाख रुपये दे रहे ना, तो मतलब भाई आप जो दे रहे, जो आपके पास ही आपकी जेब में है, आपकी मुट्ठी पे, उस पर 1 लाख आप ऑटोमेटिक माइनस कर लो, और उसके अंदर ऐसा कोई मेंशन कर दो कि भाई आपकी सब्सिडी से हमने जो है तो वो 1 लाख रुपये काट लिए है, और 1.5 लाख आपको सब्सिडी मिलेगी, वो पैसे फेरने के बाद जो भी उसके एक्सपायर रोड रहेंगे। ये आसान तरीका है, इस पर जो है तो गरीब घर मिल लेगा। और साथ में ये भी नुमाइंदगी कीजिए, अगर ये आपने इन लोगों को घर ले दिया तो आने वाले वक्तों में क्या होता, फिर ये लोग सरकारी ज़मीन पे बढ़ जाते, या फिर कोई इलीगल ज़मीन खरीद लेते, फिर आप बोलते येल्लो है, बिल्लो है, किल्लो है, खिल्लो है, फिर ये तमाशा होता। कई बोलते येल्लो में आ रही, बिल्लो में आ रही, उदी में आ रही, लीलो में आ रही, ये क्या तमाशा है? अरे आप जब आप चाहते हैं कि मेट्रो सिटी बन रहा है, आने वाले वक्तों में स्मार्ट सिटी बन रहा है, और आप चाहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर लो या कुछ ज़मीनों के डिस्प्यूट मैटर ना हो, तो ऐसे लोगों को आसान शर्तों पे आप घर देंगे, तो ये लोग फिर कहीं और फैलेंगे नहीं, या कोई नाजायज़ ज़मीन खरीदने की कोशिश नहीं करेगी। मान लो इनको कोई बिल्डर से खपा दिया, 10 एकड़ ज़मीन पर सैकड़ों लोग बैठ गए, बाद में मानना पड़ेगा सरकारी ज़मीन में, फिर अब ये गलती किसकी है? सरकारी गलती है ना। आज गरीब लोग कैसा भी पेट कसर करके आपको देने को तैयार है, आपके फ्लैटों में जाने को तैयार है, रहने को तैयार है, आपका आदेश का पालन करने को तैयार है, उसके बदले में आपकी सरकारी ज़मीन जो फैली हुई है, ओपन पड़ी हुई है, वहाँ कब्जे लिए हो गए, करोड़ों रुपए की ज़मीन पे कब्जे लिए हो गए, तो ये आपको दिमाग क्यों लिए? बाद में कब्जे हो जाते, बाद में हल्लू से जी आ रहा था कि भाई जैसा अभी जी आ रहा है कि भाई 2011 में जो बस्तियाँ बसी थी उसको हम जो तो नियम परमाने जो तो उसको कायदे बिठा के लीगलाइज करेंगे। अभी क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। बाद में आप मजबूर होकर लीगल भी कर दे रहे, फिर सहूलत भी दे रहे, फिर ये भी कर रहे, तो ऐसे कैसे पासा से चढ़ा है? आज जो बेचारे तुमको लीगलाइज जो है तो कोई कब्जा ला करते हुए तुम्हारे घर पे आके मतलब प्रधानमंत्री आवास जब जा रहे, आपकी ज़मीन महफूज हो जा रही, कोई डिस्प्यूट मैटर नहीं हो रहा, एक शांत डिसिप्लिन से लोग रहने के आदी बढ़ रहे, एक कॉम्प्लेक्स में, बिल्डिंग में झोपड़े नहीं बना रहे, बम्बई के जैसा तमाशे नहीं हो रहे, हंगामे नहीं हो रहे, तो इसको देखते हैं कि आने वाले नफ़े नुकसान को देखते हैं। तो मेरे इम्तियाज़ साहब से गुजारिश है, ये सारी बातें आप कमिश्नर साहब ने रखो। ये लोग कल को फंस जाएंगे, कल को कब्जा मारेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? मिलिट्री बुलाते, पुलिस बुलाते, फिर वो हल्लू से लोग कोर्ट में जाते, फिर बोलते भाई जनता ने क्या करना, फिर जो है तो महानगर पालिका बोलती कि ठीक है भाई एक काम करेंगे, इनको जो है तो हम जो है तो 2-2 लाख भी देंगे। जैसा वो हज हाउस का टाइम हुआ था, देखो वो वहाँ कुछ लोग बैठ गए थे, हमारे आदिवासी भाई बैठे थे, तो उनको बोले 2-2 लाख भी दिए और घर भी दे दिए। मतलब जो बैठ जा रहे, चाहे कोई भी रहो, बैठ जा रहे, एक आबादी बच जा रही, तो सरकार प्रेशर में आ रही, फिर उनको लीगलाइज कर रही, फिर उनको जो है तो क्या क्या सहूलतें भी दे रही, तो अजीब कानून है ये।
जो लोग शरीफ लोग हैं, जो खरीद के जो तो रहना चाह रहे, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करना चाह रहे, तो आप उनको जो है तो ऐसा हरासमेंट कर रहे हैं। अब ये लोग जो है तो गैर कानूनी एकदम से कहीं भी मतलब फंस जा रहे हैं या डेयरिंग से बैठ जा रहे हैं, जानबूझ धारों के कब्जा कर रहे हैं या कुछ जैसा कोई भी हरकत हो जा रही, गैर कानूनी हरकत हो जा रही, फिर आप बोले कि सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर बिल्डोजर ला रहे, लाओ लश्कर ला रहे, उस पर लाखों रुपये खर्च हो रहा, ये क्या बात हुई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर जैसा आपने आदर्श घोटाले के अंदर एक मौसर नुमाइंदगी की थी जिसके उनको राहत मिली है, तो मेरी आपसे अदबल गुजारिश है कि आप इसके अंदर भी एक मौसर नुमाइंदगी कीजिए। आपके नागर सेवक तो है, लेकिन आप माजी खासदार है, माजी आमदार है, आपकी एक ताकत है। ऐसा नहीं कि आप माजी हो गए तो भाई मामला खत्म हो गया, आपकी एक ताकत है, आप उनके टेबल पर बैठ जाइए, बोला साहब 2.5 लाख दे रहे ना, 1 लाख माइनस करो ना, 1 लाख माइनस करो, बात खत्म हो गई। खड़ा जो तो खड़ा खेल, तुमको 1 लाख रुपये होना ना, 1 लाख ले लो ना, और उसे लिख के ले लो कि भाई मेरे को 1.5 लाख की सब्सिडी मंजूर हुई थी, मैं हंसी खुशी परमान ने जो है तो अपनी राजी मर्जान ने जो है तो मर्जीन ने जो है तो 1 लाख रुपये आप ले लो, मैं 2.5 लाख 1.5 लाख ले लूँगा जो मैं सरकार में को देंगे आखिरी के अंदर, बात खत्म हो जाती। तो सभी शायद बिल्डर साहब से गुजारिश है कि आप अच्छी नुमाइंदगी कीजिए। और ख़ास बात यह है कि जिनके लोगों के नंबर आए, जो लोग परेशान है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप उनको अपने कार्यालय में बुलाइए, महानगर पालिका बुलाइए, दारुसलाम में बुलाइए, जैसे भी है जो भी है, हमारे जनाब अफसर खान साहब भी है, रशीद महमूद साहब भी है, जैद खुरी साहब भी है, आप भी जो है तो इसके अंदर लोगों की रहनुमाई कीजिए, उनका मददगार बनिए कि भाई हम आपकी नुमाइंदगी करते हैं, हमारे पास आओ, आपके मसले क्या है, आप क्या है, आपकी आमदनी क्या है। जब सारी बातें रहेंगी तो आप भी जो है तो महापौर साहब को, कमिश्नर साहब के सामने नुमाइंदगी करने के मतलब है उसमें रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सब मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा साथ दे दिए तो ये गरीबों को फ़ायदा हो जाएगा। और यही रखो कि भाई 2.5 लाख आप सब्सिडी दे रहे, 1 लाख आप खुशी से उसमें माइनस कर लो, यानी आपको 1 लाख रुपये मिल चुके, आप इनको 1.5 लाख देना आखिरी में, बात खत्म हो गई, क्या कुछ टेंशन मान लेगा। ये एक मेरी एक सुझाव है और ये जनता की मन की बात को आपके साथ दे रखा हूँ। तो मेरी रशीद बाबू साहब से गुजारिश है कि साहब इसके अंदर ज़रा सीरियस लीजिए आप, क्योंकि बड़ी आबादी जो है तो हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर वफ़ की ज़मीनात होकी भी जो है तो सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग बेघर है, उनको घर नसीब नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारे ऐतिहासिक शहर का ऐतिहासिक अलमिया है, अलमिया सानी है कि यहाँ पर वफ़ की ज़मीनात होने के बावजूद मुसलमान बेघर है। ये एक बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है। अब चलिए पुराने मुर्दे उखाड़ के फ़ायदा ली है, तो कम से कम जो कानून कायदे में बैठ रहे हैं, जिनको नंबर उठे जो भी उठे, तो कम से कम इतनी तो नुमाइंदगी कर सकते ना, इतनी ताकत लगा के कर सकते ना, और इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं ना। तो फिर याचिका डाल दो कोर्ट के अंदर कि भाई तुम गरीबों को दे रहे थे, गरीबों को खाने को मरने दे रहे हो, कहाँ से लाना, एक आधी लगा तो फिर याचिका। अब क्या करते फिर, अब जैसा हमने नाम बचाने के वास्ते लगाए थे औरंगाबाद के वास्ते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चले गए थे, ये गरीबों के वास्ते भी याचिका लगा दो, क्या करेंगे फिर। अब हवा ऐसा हो गया कि भाई गरीबों को जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, क्या करेंगे। अगर गलत धंधे में गए तो बोले गलत धंधे कर रहे, अगर मतलब ज़मीनों में जाके बस जा रहे तो बोले डिस्प्यूट बेटर है, वो सरकारी जमीन पे जाके बढ़े रहे, खरीद लेगा लोग। अगर अच्छी नागरिक के हिसाब से आप लोग कर्तव्य निभा रहे, आपके उस पर जा रहे तो आप बड़े 1 लाख रुपये दो। अब क्या करना उन्होंने, अब चोरा कलर डाके डालना, जो खाने को महंगे है, आज किराए को महंगे, उन्होंने क्या करना। तो मेरी आप तमाम से MIM के 36 नगर सेवक से, हमारे जनाब साजिद बिल्डर साहब से जो विरोधी पक्ष रहते हैं उनसे, जनाब अफसर खान साहब से, जाहिद खुरी साहब से, इम्तियाज़ साहब से, और जो भी है दीगर जिम्मेदारान है, सबसे मेरी अदबल गुजारिश है इस लोगों को एक कॉल दो, पेपर प्रेसलेट दो कि भाई हमारे पास आइए, आपके क्या मसले बताइए, उनकी रवाज सुनिए, उनकी पूरी क्या बातें मुश्किलात को समझिए, और उसके बाद जो तो कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कीजिए। ये एक मेरी आपसे अपील है, और ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये हज़ारों लोगों की मन की बात है, और ये काम को जारी और सारी रखिए। जितने भी बेघर लोग हैं सरकार से ये भी नुमाइंदगी कीजिए कि खाली 22,000 पे आके 40 पे आके अटकिए मत। इनको जो अगर हर घर निकलते और लोग सामने आते कि हम बेघर है, आपको घर बना के दीजिए, तो आप ये भी नुमाइंदगी कीजिए कि और ज़मीन अलॉटमेंट करके सरकार का फंड लेके जो है तो उनको घर बना के देने का काम कीजिए। जो बच्चे कुछ लोग हैं जो यह सामने आएंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि औरंगाबाद ज़मीन के अंदर ज़मीन अब करोड़ों अरबों रुपये की कीमतें हो गई। यहाँ जो है तो मेट्रो प्लान आ रहा है, यहाँ पर जो है तो स्मार्ट सिटी बन रही है, यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ आ रही। तो अगर आप चाहते हैं कि लाजात बस्ती वाला बच्चे, झोपड़ा बट्टे वाला बच्चे, तो जरा दल जो है तो बनाओ और लोगों को लीगलाइज जो है तो रहने का मौका दो, तो इसमें शहर की खूबसूरती कायम रहेगी। झोपड़े झापड़े बसेगी नहीं, कच्ची पचकी आबादी थी बसेगी नहीं, इलीगल मैटर होंगे नहीं, और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक शहर का जो नाम है, एक जो इसकी वो है, वो इंशाल्लाह कायम रहेगी। ये एक सुझाव है और जनता के जनहित का सुझाव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसके ऊपर बहुत सीरियस और गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, और क्या आक्रामक ऐसा नहीं कि भाई निवेदन दिए, फोटो दे दिए, पेपर में आकर, नहीं, आज दिए अगले हफ्ते में क्या हुआ साहब, फिर अगले में क्या हुआ साहब, नाक में दम कर दो, क्योंकि भाई ये खुदा करके ये रस्सी बिल है। जब से मैं समझता हूँ जब से
कई 20-50 सालों के बाद जो तो ये पहला है ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो तो मुसलमान लोगों को भी मिल जा रहा। मतलब वैसा तो मिलता 1-2% मिलता, मतलब कह ले कि यात्रा पे, लेकिन बड़े पैमाने पर पहला मौका ही, और शायद ये आखिरी मौका है, क्योंकि ये अमल में आने को 15-20 साल लग रहे, मंजूर होने को 8-10 साल लगे थे। अब जाहिर सी बात है नई जो योजना आएगी उसको और 50 साल लगेंगे। मतलब जो आज के जो हमारे जैसे लोग होंगे, जो ज़रूरतमंद होंगे, जैसा जो भी होंगे, ये पूरे कब्रिस्तान में चल लेंगे। शायद नई पीढ़ी भी शायद चल लेंगी, शायद जब वो पास होंगी। ऐसा दिख रहा ना खुला खुला। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर काम पे लगो, और इसके ऊपर ये मत सोचो कि भाई जाल दो, हमारे पास कोई आया नहीं। पेपर प्रेस्टेड दो, जिसके नाम उठे हैं, जो परेशान है, जो 1 लाख रुपये भर ले सकते, वो दारुसलाम पे आइए, या वंचित बहुजन आघाड़ी के ऑफिस पे आइए, जैतपुरी साहब के ऑफिस पे आइए, इधर आइए, उधर आइए। इसके ऊपर एक कौमी मसला है, इसमें कोई राजनीति भी नहीं, कोई सियासत भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम का काम करा दीजिए, आप ताकत में हैं। आज आप जो है तो महानगर पालिका में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अल्लाह ने आपको वहाँ भिजा दिया है, तो अपनी पूरी ताकत से, शिद्दत से जो है तो मनवा के लीजिए, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वरना क्या है, फिर ये लोग पैसे भरेंगे नहीं, फिर महानगर पालिका को बहाना मिल जाएगा कि भाई 1 लाख रुपये भरे लेते, अब सरकार का पैसा बचता है, वो खामोशी से बैठ जाएगा। फिर आखिर में क्या होगा, फिर हमारे पास जो दलित भाई की, हमारे आदिवासी भाई की जो सरकारी योजना आती रहती है, फिर एक बार मंत्रिमंडल में बैठक होंगे, फिर क्या करना क्या नहीं करना, फिर हल्लू से एक आदि औरंगाबाद का, अब जैसा हमारे पास है ना, मैं संजय सेठ साहब है, ठीक है, वो बोलेंगे भाई ऐसा करो, अभी ये नहीं ले रहे तो क्या करें, भाई हमारे दलित समाज के बंधु है ये, तो क्यों ना फिर इसको जो है तो रमाबाई आवास योजना में कन्वर्ट किया जाए। अभी घर लोग ले रहे नहीं, अभी लोग जा रहे नहीं, तो भाई हमारे दलित समाज, आदिवासी समाज, ये लोग रह लेंगे, तो हो सकता है फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जब लोग लेंगे नहीं, जब लोग जाएंगे नहीं परेशानी के बारे कि 1 लाख रुपये कैसे लेंगे, फिर 2-5 साल के 2 साल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगी कि भाई आपने लिए, हमने इनको दे दिए, कानून के हिसाब से। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा है, अब ज़रा 2 कदम आगे चलो, यानी कि अब इतना आगे चलो, क्योंकि हालात इतने खतरनाक चल रहे। पुराने रविश मत चलो, हो रहा है जा रहा है, नहीं, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, अपन एडवांस चलो साहब, मतलब घेराबंदी करके साहब, ऐसा नहीं, ऐसा गच के पकड़ो, एकदम छोड़ो मत। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा करेंगे तो कौम का फ़ायदा हो जाएगा, और लोगों को लगेगा कि नहीं यार हमारे लोगों ने जो भी है, एक जो लोग रहेंगे उनको खराब मिल जाएंगे, तो वही उनकी आपकी यादें रहेंगी कि भाई ये लोग कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कोशिश कर रहे थे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, ये रखे वो रखे, आपको दुआएं भी मिलती रहेंगी, और कहना कि समाज के दिल में आपके लिए जगह बनी रहेंगी, और आपका नाम हमेशा उनके दिलों में याद, ये जो तो तरोताज़ा रहेगा। यही आपके सामने एक मशवरातन बात रखना थी। मुझे उम्मीद है कि आप ये मत समझिए कि भाई आपने बड़बड़ कर रहा, ये मत सोचिए, ये मैं बहुत काम की बात बोला। हालात क्या चल रहे आपको मालूम है, मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है, इसलिए आपको एकदम संजीदगी के साथ, जैसा वीडियो आप सुन के होंगे, तुरंत लेटर पैड पे मैटर बनाइए, पेपर नोट्स दीजिए कि जो लोग परेशान है दारुसलाम पे आओ, या जहाँ भी आओ, और आपने अपना वो क्या क्या आपको मैसेज आया, तमाशे आए, वो सब ला के पहले जमा कराओ, हम देखेंगे कोड है क्या है कैसा है, पर सबकी मीटिंग लो, सब जो भी 1500 लोग तुम्हारे मसले, उसके सब आप मसले समस्या सुनने के बाद उसका एक पूरा मैटर बनाओ, और वो हिसाब से नुमाइंदगी करो, पूरे साथ में ले आके बोलना साहब लोग बाहर खड़े हुए, फिर ये लोगों का बोलना सरकारी जरूर जाके कब्जा मारना क्या बोलना साहब, फिर 10-20 साल फुकड़ में रहेंगे, फिर वहाँ पे कानून आएगा, इनको बिठा दो, उनको पास कर दो, और आज इज्जत से पैसे दे लो तैयार, तुम ले रहे क्यों लिए बोलना साहब, ऐसा बोलो ज़रा, पुराने हवाले दो, पुराने लीगल कैसे हुए, कितने हुए, क्या हुए, उसकी संख्या कितनी, ज़रा पेश करो, ज़रा अपने आप को आँख बोलते ना, आँख के चतरे पेश करो कि भाई ये हुए, हमको क्यों नहीं कर रहे, इसमें जातिवाद हो जा रहा है क्या ऐसा कुछ है क्या, जब सरकार ने हमारा मंजूरी दे रही क्यों ली, 1 लाख माइनस करो बोलना, जगह पे माइनस करो, और बोल दो वो तुमको 1.5 लाख मिलेंगे, बात खत्म होगी, दे दो बेचारों को। ऐसी मेरी राय है, ऐसा मेरा मशवरा है, मेरा भी है, ये लोगों का भी है, मैंने आपके सामने बात रख दिया, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।